आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम में ये बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या किसको कहते हैं। कल मैं बताया था कि परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। उसके बाद जो है अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम p अपान q के रूप में न लिख सके, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं जबकि q जो है शून्य के बराबर न हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनको हम p अपान q के रूप में न लिख सके, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं जबकि q जो है शून्य के बराबर ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं की अपोजिट है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं ना हो, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं को हम इस रूप में जान सकते हैं कि जो परिमेय संख्याएं ना हो वो अपरिमेय संख्या है, अर्थात जिसको हम p अपान q के रूप में ना लिख सके वो है अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका अगर कर्णी रूप लिख दें तो वो सारी अभाज्य संख्याएं जो कर्णी के रूप में होती हैं सब अपरिमेय संख्याओं की एग्जाम्पल है। जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और √10 जबकि अभाज्य संख्या नहीं है, तभी भी ये जो है अपरिमेय संख्या है। कैसे है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि अगर √10 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5। इसका मतलब अगर हम इसको अलग से लिखेंगे तो √2 और इंटू √5, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो भी अपरिमेय संख्या ही होता है। इस तरह से ये जो है अभाज्य संख्या न होने के बावजूद भी ये जो है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका कर्णी का रूप जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जो है परिमेय संख्याओं के का जो है डेफिनेशन में बता दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि ये दिखाइए कि √5 को हम संख्या नंबर लाइन पे हम कैसे दिखा सकते हैं। तो √5 को नंबर लाइन पे दिखाने का बड़ा ही सरल तरीका है। अब ये √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर और परिमेय संख्या, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस √5 को दो ऐसे संख्याओं के रूप में तोड़ें जिनका की वर्ग किया जा सकता हो, जैसे कि या फिर जो वर्ग के रूप में हो। तो √5 को अगर 4 और 1 के रूप में तोड़ दें तो 4 जो है 2 का वर्ग है और 1 जो है 1 का वर्ग है। इस तरह से √5 को हम दो हिस्सों में इस प्रकार तोड़े कि जो किसी संख्या के वर्ग के सम के रूप में है। तो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बनाने पे हम देखते हैं कि नंबर लाइन में बनाने पे हम शून्य बनाते हैं और शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को दिखाते हैं। इस तरह से चूंकि ये संख्या जो है धनात्मक है तो हम शून्य के दाहिनी तरफ की संख्याओं का ही हम ज्यादातर प्रयोग करना है। तो हम ऋणात्मक संख्याओं को केवल एक ही यूनिट तक दिखाए हैं, -1 तक। और अब हम धनात्मक संख्याओं को देखते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब अब हम क्या करते हैं कि इस 2 को आधार के रूप में लेते हैं और 1 को लंब के रूप में लेते हैं। तो 2 यूनिट तक हम आधार मानते हैं। तो 2 यूनिट हम आधार पे दिखा लिए। इसको ये तो 0 है लेकिन इसका जो है पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम O माने हैं कि मानो कि ये O है और जहां तक 2 यूनिट जा रही है उसको हम A माने हैं। इसका मतलब O से लेके A तक की दूरी जो है 2 यूनिट है। अब A पे एक हम लंब खड़ा करते हुए 1 यूनिट की दूरी लेके इस 2 पे 1 यूनिट की दूरी लेके A से B तक की दूरी को हम 1 यूनिट लिए हैं और इसको हम लंब के रूप में दिखाए हैं। एक बात और
कि जो लंब हमेशा हम 90 अंश का कोण बनाते हुए होता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये 90 अंश का कोण बनाते हुए हो। और ये जो है 2 यूनिट पे है, तो यहाँ से 1 यूनिट ये हो गए, तो 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कोण का वर्ग। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 धन 1 बराबर 5। क्योंकि ये हमको कौड़ी में संख्याएं दिखानी है, तो ये क्या हो गया, ये जो दूरी है कौड़ी में 5 हो गई। मतलब O से लेके B तक की जो दूरी है वो कौड़ी में 5 है। तो O से लेके B तक की जो दूरी है वो कौड़ी में 5 है। अब इस दूरी को हम इस नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, तो बहुत ही सिंपल सा है कि जो है लैंगड़ा प्रकार में O से लेके O तक, O से लेके B तक का एक चाप लेंगे, यहाँ पे चाप लेंगे यहाँ तक, और उस चाप को हम नंबर लाइन पे खींचते हुए लेके जाएंगे। नंबर लाइन पे वो जहां पे कट करेगा वो वहां से लेके और O तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी की OB की दूरी होगी। अतः यहां से लेके और ये दूरी मानते हैं कि C है, अतः O से लेके C तक की दूरी ही O से लेके C तक की दूरी ही √5 है। O से लेके C तक की जो दूरी आपकी है वही √5 है। इस तरह से नंबर लाइन पे √5 हम दिखा दिए हैं। बाकी के जितने भी हैं वो आपको खुद होमवर्क के रूप में करना है।